क्या आपको भी 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? क्या आप पर भी काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं? तो रुकिए, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आने वाले साल 2025 के कुछ ऐसे प्रोडक्टिव हैक्स के बारे में जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल सकता है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में प्रोडक्टिव रहना कोई स्किल नहीं बल्कि आपकी जरूरत बन चुका है। ये वीडियो आपको समझाएगा कि आप कम समय में कैसे बेहतर और ज्यादा काम कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत करना काफी नहीं है। कम समय में ज्यादा बेहतर और सही तरीके से काम करना ही असली गेम चेंजर है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में हर प्रोडक्टिव हैक को आपको डिटेल में समझा सकूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। बिना किसी देरी किए चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि अपने पूरे दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करना। हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक टास्क देना, इससे आपका हर मिनट प्रोडक्टिव हो जाता है। मान लीजिए कि आप सुबह 9 बजे से 10 बजे तक ईमेल्स के लिए रखते हैं और 10 से 12 बजे तक प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इससे आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ अपने दिन को 5-5 मिनट के ब्लॉक्स में प्लान करते हैं। यही उनकी सफलता का राज भी है। तो आओ आज हम भी समझते हैं कि टाइम ब्लॉकिंग को किस तरीके से अपनाया जा सकता है। टाइम ब्लॉकिंग को अपनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक हैं। इसमें स्टेप नंबर 1 है राइट योर गोल एंड प्रायोरिटी ऑफ द डे। दिन की शुरुआत में ही अपने सबसे महत्वपूर्ण टास्कों को लिखें। उदाहरण अगर आपको रिपोर्ट तैयार करना है, जिम जाना है, मीटिंग अटेंड करनी है, तो इनको सबसे पहले अपनी टास्क में लिखें। स्टेप नंबर 2 ब्लॉक टाइम फॉर योर टास्क। अपने दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटें। सुबह 9 से 11 रिपोर्ट लिखना, दोपहर 12 से 1 ईमेल्स लिखना। स्टेप नंबर 3 ब्रेक्स का समय तय करें। काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक रखें, ये आपको फ्रेश महसूस कराते हैं। उदाहरण हर 90 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लें। स्टेप नंबर 4 स्टॉप डिस्ट्रैक्शंस। जब आप किसी ब्लॉक पर काम कर रहे हैं तो नोटिफिकेशंस को बंद कर दें। परिवार या सहकर्मियों को बता दें उस समय आपको डिस्टर्ब ना करें। स्टेप नंबर 5 फ्लेक्सिबिलिटी इन योर शेड्यूल। कभी कभी योजनाएं बदल सकती हैं, अपने शेड्यूल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। उदाहरण अगर मीटिंग लंबी खिंच जाती है तो आप अगले काम के लिए ब्लॉक को थोड़ा एडजस्ट कर लें। यहाँ मैंने टाइम ब्लॉकिंग को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है ताकि आपको बेहतर क्लैरिटी मिल सके। अब सवाल ये उठता है कि टाइम ब्लॉकिंग को अपनाना क्यों चाहिए। टाइम ब्लॉकिंग को अपनाने के बाद आपको दिन भर यह नहीं सोचना पड़ता कि आपको अगला काम क्या करना है, यह सब पहले से ही तय होता है। यह तकनीक आपको डीप वर्क करने में भी मदद करती है। यह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल समय को अलग करने में भी बहुत ही है। दिन के अंत में आपको पता होता है कि आपने पूरे दिन में क्या हासिल किया है। हैक नंबर 2 आइजनहोवर मैट्रिक्स। ये एक फेमस टाइम मैनेजमेंट टूल है। अमेरिका के राष्ट्रपति ड्विट आइजनहोवर ने विकसित किया था। इस तकनीक की मदद से आप अपने कार्यों को प्रायोरिटी और उनकी इंपोर्टेंस के आधार पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। यह मैट्रिक्स आपको यह तय करने में मदद करता है कि कौन से काम को तुरंत करना है, कौन से को बाद में करना है और कौन से काम को बिल्कुल छोड़ देना है। मैट्रिक्स को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि क्वाड्रेंट नंबर 1 है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ये वे काम है जो इंपॉर्टेंट भी हैं और तुरंत भी करने जरूरी हैं। उदाहरण के लिए क्लाइंट द्वारा दिया गया कोई डेडलाइन वर्क, या हेल्थ से रिलेटेड कोई इमरजेंसी सिचुएशन, या कोई प्रोजेक्ट क्राइसिस। ऐसे में क्या करना चाहिए? इन कामों को तुरंत करना चाहिए। क्वाड्रेंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। यह वह काम है जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उन्हें तुरंत करने की जरूरत नहीं है। यह प्लानिंग और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए है। फॉर एग्जाम्पल पर्सनल ग्रोथ के लिए कोई नई स्किल सीखना, हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, या कोई नई स्ट्रेटेजी बनाना। ऐसे में क्या करना चाहिए? इन कार्यों को योजना बनानी चाहिए और इन्हें बाद में करना चाहिए। क्वाड्रेंट नंबर 3 नॉन इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट। यह वह काम है जो ज़रूरी लगते हैं लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण होते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अचानक आने वाले कॉल्स या ईमेल्स जिनका तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं है, या बिना तैयारी की कोई मीटिंग का आ जाना। ऐसे में क्या करना चाहिए? इन्हें दूसरों को डेलीगेट करना चाहिए। क्वाड्रेंट नंबर 4 नॉन इम्पोर्टेंट नॉन अर्जेंट। यह वह काम है जो महत्वपूर्ण है ही नहीं और ना ही तुरंत करने के योग्य है। यह समय की बर्बादी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय बिताना, ओटीटी पर बेवजह बिंज वॉच करना, गेम्स खेलना। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे कामों को तुरंत अपनी शेड्यूल लिस्ट से एलिमिनेट कर देना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि आइजनहोवर मैट्रिक्स को अपने डेली वर्क में उपयोग कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले अपने कार्यों की लिस्ट बनाएं और उन सारे कार्यों को अलग अलग क्वाड्रेंट में डालें। क्वाड्रेंट नंबर 1 में डाले कार्यों को तुरंत करें। क्वाड्रेंट नंबर 2 में डाले गए कार्यों को वीकली प्लानिंग में शामिल करें। क्वाड्रेंट नंबर 3 में जो कार्य डाले गए हैं उनको दूसरों को डेलीगेट कर दें। और क्वाड्रेंट नंबर 4 में जितने भी कार्य आते हैं उन सबको अपने शेड्यूल लिस्ट से बिल्कुल हटा दें। इस लिस्ट को और इस क्वाड्रेंट को हर रोज शाम को रिव्यू करें। आइजनहोवर मैट्रिक्स के अपने कुछ फायदे हैं, जैसे ये हमें क्लैरिटी देता है कि किस काम पर कितना फोकस करना है। इससे आप अपने महत्वपूर्ण कामों को समय पर पूरा कर पाते हैं। हर काम के लिए प्लान होने से आपको स्ट्रेस भी कम होता है। गैर जरूरी चीजों के पर आपका समय बर्बाद नहीं होता। हैक नंबर 3 पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक अपने समय की सबसे
फेमस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक मानी जाती है, जो आज भी उतनी ही रेलिवेंट लगती है। 1980 के दशक में फ्रांसिस्को शेड्यूल ने इसे विकसित किया था। इसमें काम को छोटे-छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। हर पोमोडोरो में लगभग 25 मिनट का समय होता है, जिसमें आप पूरी तरह से एक ही काम पर फोकस करते हैं। आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पोमोडोरो कैसे काम करता है। स्टेप नंबर 1, चूज अ टास्क। सबसे पहले तय करें कि आप कौन सा काम करना चाहते हैं। यह कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, ईमेल लिखना हो सकता है या कोई रिपोर्ट तैयार करना हो सकता है। स्टेप नंबर 2, सेट अ टाइमर। टाइमर को 25 मिनट के लिए सेट कर दें। स्टेप नंबर 3, वर्क विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। 25 मिनट तक सिर्फ उसी काम पर फोकस करें। कोई नोटिफिकेशन, कोई फोन कॉल या डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। स्टेप नंबर 4, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। 25 मिनट काम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। स्टेप नंबर 5, टेक अ लॉन्ग ब्रेक। हर 4 पोमोडोरो के बाद 15 से 30 मिनट का ब्रेक लें। यह आपको रिफ्रेश होने और एनर्जी रिस्टोर करने में मदद करता है। पोमोडोरो टेक्निक के अपने कुछ फायदे हैं। छोटे समय खंडों में काम होने की वजह से आपका फोकस काम पर बना रहता है। टाइमर और ब्रेक का सिस्टम फिक्स होने की वजह से आपका ध्यान भटकने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। छोटे छोटे टास्क पूरे होने की वजह से आपका आत्मविश्वास और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ते हैं। लंबे और जटिल काम भी छोटे हिस्सों में बांटकर आसान लगने लगते हैं। ब्रेक्स की वजह से आपको थकान भी कम महसूस होती है। हैक नंबर 4, डिजिटल डिटॉक्स। हमारे फ़ोन और सोशल मीडिया हमारा ध्यान भटकाते हैं। हर दिन कुछ समय के लिए डिजिटल डिवाइसों से हमें दूर रहना चाहिए। रात को सोने से पहले 1 घंटे बिना फ़ोन के बिताया जाना ज़रूरी है। जब हम अपने के साथ होते हैं तो ज़िंदगी का असली आनंद आता है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उससे भी जाकर इसको डिटेल में देख सकते हैं। हैक नंबर 5, डेलीगेशन टेक्निक। डेलीगेशन का मतलब है कि काम सौंपना। यह एक महत्वपूर्ण लीडरशिप स्किल है, जिसमें आप अपनी जिम्मेदारी के कुछ हिस्से को दूसरे लोगों को सौंपते हैं। इसका पर्पज आपकी क्षमताओं को बढ़ाना, आपकी टीम को मजबूत बनाना और महत्वपूर्ण काम पर फोकस करना है। आप समझते हैं कि डेलीगेशन क्यों जरूरी है। आप हर काम को खुद नहीं कर सकते। डेलीगेशन से आप अपना समय महत्वपूर्ण कामों के लिए बचा सकते हैं। काम सौंपने से टीम के सदस्य नई स्किल सीखते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। जब आपने अपने कामों को बांटते हैं तो हर काम पर गहराई से ध्यान दे सकते हैं। सभी जिम्मेदारियां खुद उठाने से स्ट्रेस बढ़ता है। डेलीगेशन से आप राहत महसूस करेंगे। यह आपको एक अच्छे लीडर बनाता है, क्योंकि आप दूसरों पर भरोसा करते हैं और उनके विकास में भी योगदान देते हैं। डेलीगेशन टेक्निक के कुछ बेसिक 7 प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द राइट टास्क। ऐसे काम जो रिपीटेटिव हैं और जो समय लेने वाले हैं और जिन्हें दूसरे लोग भी कर सकते हैं, उन्हें डेलीगेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रूटीन रिपोर्ट तैयार करना, डेटा एंट्री करना, ईमेल्स का जवाब देना। नंबर 2, चूज द राइट पर्सन। जिस काम को आप सौंप रहे हैं उस व्यक्ति को में वह स्किल्स और उसे सीखने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 3, प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन। व्यक्ति को समझाएं कि काम क्या है, इसे कैसे करना है और इसकी समय सीमा क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इस रिपोर्ट को सोमवार तक तैयार करना है, इसे क्लाइंट को भेजने के लिए तैयार रखें। नंबर 4, प्रोवाइड रिसोर्स एंड टूल्स। एंश्योर करें कि व्यक्ति के पास काम को पूरा करने के लिए सभी प्रकार के टूल्स और जानकारी हों। नंबर 5, मॉनिटर प्रोग्रेस। डेलीगेशन का मतलब यह नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से छोड़ दें। समय समय पर कार्य की प्रगति की रिव्यू जरूर करते रहें। नंबर 6, फीडबैक दें। काम पूरा होने के बाद व्यक्ति को उसके परफॉर्मेंस का फीडबैक जरूर दें। अगर सुधार की गुंजाइश है तो उसको सकारात्मक तरीके से गाइड करें। नंबर 7, ट्रस्ट योर टीम। व्यक्ति को अपनी शैली पे काम करने दें। अत्यधिक माइक्रो मैनेजमेंट से बचें। डेलीगेशन टेक्निक के अपने कुछ फायदे हैं, जैसे लोग महसूस करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। इससे टीम के आत्मविश्वास बढ़ता है। आप रणनीति और महत्वपूर्ण फैसलों पर फोकस कर पाते हैं। डेलीगेशन से टीम के सदस्य नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार होते हैं। जब हर व्यक्ति अपनी विशेषज्ञताओं के हिसाब से काम पाता है तो उसके काम की गुणवत्ता भी बेहतर होती जाती है। डेलीगेशन ओनली एक टाइम मैनेजमेंट टूल नहीं है, बल्कि एक कला है जो आपको बेहतर लीडर बनाती है। यह आपको और आपकी टीम की क्षमताओं को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। क्या आप तैयार हैं अपनी जिम्मेदारियों को बांटने और एक प्रभावी लीडर बनने के लिए? दोस्तों, जिंदगी केवल काम करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप अपने काम को बेहतर तरीके से करते हैं तो आपको पैसा, शांति और सुकून तीनों जरूर मिलेगा। एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर आपने इन हैक्स को अपने जीवन में अपना लिया तो आप आने वाले जीवन में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। ये हैक्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आने वाले जीवन में आप इनमें से कौन से हैक्स को अपनाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम और ज्यादा बेहतरीन टिप्स लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक के लिए नमस्कार।